अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। मैं आपका दोस्त हूं और आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जो बिल्कुल एक बड़ी हॉलीवुड फिल्म जैसी है। उतार चढ़ाव, ड्रामा, धोखे, जीत हार और हर बार वापस आने की ताकत। ये कहानी है डोनाल्ड जॉन ट्रंप की। सुनते जाइए, मजा आएगा। ट्रंप की जिंदगी एक फिल्म की तरह है। उतार चढ़ाव, ड्रामा और हर दफा वापसी। आइए पहले सीन से शुरू करते हैं। पहला सीन, क्वींस का लड़का जिसे हार पसंद नहीं थी। डोनाल्ड जॉन ट्रंप का जन्म 14 जून 1946 को क्वींस, न्यूयॉर्क में हुआ। उनके बाप फ्रेड ट्रंप एक कामयाब बिल्डर थे। वो मिडिल क्लास लोगों के लिए घर बनाते थे, न्यूयॉर्क के आसपास। उनकी मां मैरी स्कॉटिश इमिग्रेंट थीं। डोनाल्ड 5 भाई बहनों में से थे और बचपन से ही जिद्दी, कंपेटिटिव और जीतने का दीवाना। इतना कि सिर्फ 13 साल की उम्र में उन्हें घर से निकालकर न्यूयॉर्क मिलिट्री एकेडमी भेज दिया गया, वहां डिसिप्लिन सीखने के लिए। एकेडमी में उन्होंने लीडरशिप सीखी और अपनी एनर्जी को कंट्रोल करना सीखा। वहां से उन्होंने पहले फोर्डहम यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की, फिर वॉर्टन स्कूल ऑफ फाइनेंस, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया ट्रांसफर हो गए। ये अमेरिका का सबसे महंगा और प्रेस्टिजियस बिजनेस स्कूल था। 1968 में इकोनॉमिक्स में डिग्री ली, लेकिन डिग्री लेते ही उन्होंने अपने बाप की तरह छोटे घर नहीं बनाने चाहे। उनका ख्वाब था मैनहाटन के सबसे बड़े टावर्स बनाना, न्यूयॉर्क की स्काईलाइन बदल देना। वो कहते थे, मैं ऑर्डिनरी नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना चाहता हूँ। दूसरा सीन, नाम को ब्रांड बनाना। 1971 में उन्होंने कंपनी का नाम फ्रेड ट्रंप से बदलकर द ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन रख दिया। ये एक बड़ी सोच थी। उनका पहला बड़ा दांव था बंद पड़ा हुआ कोमोडोर होटल। उसे खरीद कर ग्रैंड हायट बना दिया, और ये भी न्यूयॉर्क शहर से टैक्स में बड़ी छूट लेकर। ये डील उनके लिए गेम चेंजर साबित हुई। फिर आया ट्रंप टावर, फिफ्थ एवेन्यू पर 68 मंजिला शीशे की इमारत। ये इमारत उन्हें न्यूयॉर्क का सेलिब्रिटी बना दी। लोग उन्हें देखने आते थे। 80s में उनका नाम ही दौलत की अलामत बन गया। कसिनो, अटलांटिक सिटी में यॉट्स, प्राइवेट जेट और ट्रंप शटल एयरलाइन तक। उन्होंने द आर्ट ऑफ द डील किताब लिखी जो बेस्ट सेलर बनी। लोग उनका नाम सुनते ही सोचते थे सक्सेस, पावर और मनी। लेकिन इसी तेज रफ्तारी ने उन्हें डुबो भी दिया। कर्ज बढ़ता गया, रिस्क लेते गए। तीसरा सीन, जब सब खत्म हो गया था, 1991 में उन पर $3.4 बिलियन का कर्ज था। उनके 3 कसिनोज दिवालिया हो गए। बैंक उनका घर, उनका जहाज, प्राइवेट जेट सब लेने वाले थे। अखबारात ने लिख दिया, ट्रंप खत्म। लोग हंसते थे, कहते थे अब ये वापस नहीं आएगा। ये उनकी जिंदगी का सबसे अंधेरा वक्त था। यहाँ उनकी सबसे इंटरेस्टिंग बात सामने आती है। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने बैंकों से निगोशिएट किया। कहा, अगर मुझे दिवालिया करोगे तो तुम्हारा पैसा भी डूब जाएगा। बैंक मान गए। फिर उन्होंने अपना नाम बेचना शुरू किया। बिल्डिंग वो नहीं बनाते थे, सिर्फ अपना नाम TRUMP लगाने के पैसे लेते थे, और नाम बिकता था। लोगों ने उनके नाम से बिल्डिंग्स बनाई, प्रोडक्ट्स बेचे, इवन वोडका और स्टेक्स। ये था उनका कमबैक का पहला कदम। नाम की ताकत ने उन्हें बचाया। चौथा सीन, टीवी ने दोबारा जिंदा किया। 2004 में जब लोग उन्हें भूल रहे थे, बिजनेस में थोड़ा स्लो था, तो NBC ने उन्हें द अप्रेंटिस शो दिया। उनका जुमला "योर फायर्ड" अमेरिका के हर घर में मशहूर हो गया। 14 सीजन तक ये शो चला। फिर सेलिब्रिटी अप्रेंटिस भी। एक नई नस्ल ने उन्हें पहचाना। सख्त फैसला करने वाला बॉस। ये शो ने उन्हें $400 मिलियन से ज्यादा कमाए, और सबसे बड़ी बात, ये शो उन्हें व्हाइट हाउस तक ले गया। टीवी ने उन्हें दोबारा जिंदा कर दिया, सेलिब्रिटी से प्रेसिडेंट बनने का रास्ता खोला। पांचवा सीन, सियासत जो किसी ने नहीं सोची थी। 2015 में जब उन्होंने ट्रंप टावर के एस्केलेटर से उतरकर कहा, आई एम रनिंग फॉर प्रेसिडेंट, तो सब हंसे। मीडिया ने मजाक उड़ाया। उनकी अपनी रिपब्लिकन पार्टी ने भी उन्हें मजाक समझा। उनके पास ना सियासी तजुर्बा था, ना फौज का बैकग्राउंड, ना कोई बड़ा खानदानी सियासी कनेक्शन। वो कहते थे, मैं आउटसाइडर हूं, सिस्टम बदलूंगा। लेकिन उन्होंने सीधा आवाम से बात की, सोशल मीडिया, ट्विटर और बड़े जलसों से। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का स्लोगन। 2016 में वो हिलरी क्लिंटन को हराकर 45th प्रेसिडेंट बन गए। इलेक्टोरल कॉलेज से जीते, पॉपुलर वोट में पीछे। फिर 2020 में जो बाइडन से हारे। 2 दफा इम्पीचमेंट का सामना किया, पहली बार यूक्रेन कॉल पर, दूसरी बार जनवरी 6 के बाद। अदालतों के केसेस, मीडिया का दुश्मनी, इन्वेस्टिगेशंस। फिर भी 2024 में दोबारा जीतकर 47 प्रेसिडेंट बन गए। अमेरिकन तारीख में 130 साल बाद ऐसा हुआ कि कोई प्रेसिडेंट हार कर दोबारा जीता हो।
सिर्फ ग्रोवर क्लीवलैंड के बाद ये उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा कमबैक था। आज भी उनकी जिंदगी का उसूल वही है जो उनके बाप ने सिखाया था। बड़ा सोचो, कभी हार मत मानो और अपना नाम इतना बड़ा बना दो कि लोग उसे भूल ना सकें। ये उसूल उन्होंने पूरी जिंदगी फॉलो किया। ये थी डोनाल्ड ट्रंप की जिंदगी की कहानी, एक ऐसी कहानी जिसमें हार के बाद जीत, अंधेरा के बाद उजाला और हर दफा वापस आने की हिम्मत। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई, मजा आया, तो शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों को सुनाएं। अस्सलामु अलैकुम और अल्लाह हाफिज।